हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आपका एग्जाम करियर में स्वागत करता हूं। और आज है मैं आपको नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगरों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में विश्व की नदियों के बारे में बताया था। विश्व की नदियों के बारे में मैंने पूरा अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं बात कर रहे हैं कि जो हमारी नदियाँ थीं, जो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ थीं, उनके किनारे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख नगर बसे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इसमें मैप के जरिए से, ऐसे अर्थ के जरिए से, कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है। और अगर कोई नगर फेमस भी है, जैसे कि पेरिस हो गया, लंदन हो गया, तो इनके बारे में हम आपको शेयर भी कराएंगे। ठीक है, और इसको एंजॉय कीजिए आराम से। चलिए तो शुरू करते हैं बगदाद से। तो आपका जो बगदाद है, जो कि इराक की राजधानी, आप जानते होंगे, वो टिग्रिस नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर बगदाद को। बगदाद, देखिए ये है आपका बगदाद। देख सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये आप जानते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये दक्षिण। और ये वाला ऊपर का भाग है, ये आपका किसका भाग है? एशिया का। ये आपका किसका? एशिया का भाग है। तो इस एशिया के भाग में, इसी वाले भाग में, इस जगह पर आता है आपका बगदाद। देखिए, ठीक है, इसको जूम करके दिखाते हैं मैं आपको। ये आपका जो है बगदाद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इराक है, इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, और जूम करके दिखाते हैं। देखिए जो रेड कलर की जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी बगदाद है, जो कैपिटल है इराक की। देखिए ये वाली जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये आपका पूरा बगदाद है। और इसी बगदाद में आप देख रहे होंगे कि ये टिग्रिस नदी जो निकली है, इस प्रकार से देखिए, ये आपकी है टिग्रिस नदी। इसी बगदाद के किनारे से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। टिग्रिस नदी है, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा टिग्रिस। ठीक है, ये देखिए, तो ये टिग्रिस नदी जो है, ये कहाँ से? बगदाद के किनारे से निकलती है। ठीक है, समझ सकते हैं आप कि टिग्रिस नदी कहाँ से निकलती है। चलो तो इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इसके आप ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। वैसे फनी ट्रिक है, और आपको अगर पसंद आए तो दिल में रख लेना इसको। ठीक है, जैसे कि बगदाद है, बगदाद से आप समझ लीजिए दाद। अगर किसी व्यक्ति को दाद हो जाती है तो उससे कहते हैं कि आप ग्रीस लगा लो। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसकी दाद किससे ठीक होती है, परंतु अगर आप मतलब याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ग्रीस लगाने से दाद ठीक हो जाती है। तो दाद से बनेगा आपका बगदाद, और ग्रीस से बनेगा आपका टिग्रिस नदी। तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इराक की राजधानी बगदाद, और बगदाद नदी के किनारे है टिग्रिस नदी। चलिए बात कर लेते हैं अपने बर्लिन नगर की। जो आपका बर्लिन नगर है, बर्लिन, जो आपको इस समय दिख रहा होगा इस मैप में, इस ये जो है आपकी जर्मनी का भाग है। ठीक है, ये जो बर्लिन है, ये जर्मनी की आपकी कैपिटल है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जर्मनी कहाँ पड़ती है मुख्य रूप से? यूरोप में। तो ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ये वाला भाग क्या है आपका? यूरोप है। ठीक है, नीचे अफ्रीका है, इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, और ये वाला भाग आपका यूरोप है। यूरोप का देश है आपका एक जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है आपका? जर्मनी है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? ये आपको दिख रही है बर्लिन। ठीक है, चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो रेड कलर की बाउंड्री है आपको दिख रही है, ये बर्लिन है। ठीक है, और बर्लिन के अंदर प्रवेश करते हैं, देख सकते हो रेड कलर की जो बाउंड्री दिख रही है, ये पूरा आपको क्या है? बर्लिन है। देखिए, और इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं हम, तो इसी बर्लिन के किनारे, ये बर्लिन जो सेरेसी नदी, देखिए ये आपका बर्लिन है, और बर्लिन के किनारे आपका यहाँ पर है आपकी स्प्री नदी। ये देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है स्प्री। ठीक है, स्प्री नदी। तो बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, वह बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर आप बर्लिन का 1 मिनट के लिए नज़ारा भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शेयर कराने के लिए लाया हूँ, एंजॉय कीजिए, शेयर को देखिए। देखिए ये आपकी है बर्लिन सिटी। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के, मतलब कि यहाँ पर कुछ अजूबे बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार के घर बने हुए हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फेमस सिटी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दिखा देता हूँ। मैं आपको पेरिस में घुमाऊंगा, लंदन में भी घुमाऊंगा। ठीक है, अब उसके लिए बेफिक्र रहना। देखिए ये देखो बर्लिन सिटी है, आप इसको और जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। चलो तो इस प्रकार के यहाँ पर घर बने हुए हैं, और बर्लिन, अब इसको याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बर्लिन से आप समझते हैं बेलन, समझिए बर्लिन को बेलन से कंपेयर करके देखिए। बेलन तो आपने सुना ही होगा, रोटी बनाने वाला बेलन। और स्त्री को आप स्त्री समझिए। ठीक, अब ऐसे समझिए कि अगर अगर कोई व्यक्ति स्त्री की बात नहीं मानता है, तो स्त्री किससे कूटती है? बेलन से मतलब कूटती है, तो ऐसे ही समझ लीजिए। सबको नहीं कूटती है वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादा केसेस में तो ऐसा ही होता है ना। तो जैसे स्त्री होती है, अगर उसकी बात नहीं मानेंगे
तो वो किससे कूटेगी तुम्हें? बेलन से। इसलिए स्त्री की बात मानिए और बेलन से कूटने से बचिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्त्री है वो स्प्री है। स्प्री नदी बर्लिन के किनारे है। बर्लिन में आप देख सकते हैं कि बा और ला और ना तीनों शब्द आते हैं इसी प्रकार से बेलन में। चलिए देख लेते हैं यूरोप के जाने माने देश इटली के बारे में। तो यूरोप, ये भाग जो दिख रहा होगा आपको, ये भाग पूरा है यूरोप। और यूरोप का देश है आपका जिसका नाम है इटली। वही इटली जैसे कोरोना बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो इटली, तो ये इटली की राजधानी है रोम, सभी जानते हैं। तो यही रोम है। जो रेड कलर का लाइन जो इंडिकेट कर रही है, ये पूरी रोम को इंडिकेट कर रही है, रोम है। और इसी रोम शहर के किनारे से जाती है आपकी टाइबर नदी, टाइबर, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं, टाइबर। चलिए देखिए टाइबर दिखाते हैं मैं आपको। चलिए ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे रोम, देखिए यहाँ पर है आपका रोम। और ये जो नदी आपको दिख रही है ये है टाइबर नदी, ठीक है। किनारे से निकली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये टाइबर नदी है। देखिए ये देखो लिखा आ रहा है रिवर टाइबर। तो टाइबर नदी के किनारे ही रोम स्थित है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टाइगर होता है, टाइगर को देखकर हर व्यक्ति का रोम खड़ा हो जाता है, ठीक है। टाइगर को देख के किसका रोम नहीं खड़ा हो जाता भाई, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइगर जो है उसे देख करके, मतलब जो शेर होता है ना टाइगर, उसे देख करके रोम खड़ा हो जाता है व्यक्तियों का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो यहाँ पर आपका फेमस जो शहर है वो लंदन है। देखिए सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम है वो कितने बीच में है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये वाला भाग है आयरलैंड। आयरलैंड वही आयरलैंड जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ये वाला भाग है आपका इंग्लैंड, ठीक है, समझना बात को। तो इसे जब तक इतने भाग को हम देखते हैं तब तक इसे इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम ये कब बनता है? जब इस इंग्लैंड सहित ये वाला पोर्शन लेकर के आयरलैंड के और नॉर्थन आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है, तभी यूनाइटेड किंगडम बनता है। दिखा देते हैं आपको, देखो ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये आपका है नॉर्थन आयरलैंड, और इसको भी शामिल जब कर लिया जाता है इंग्लैंड में तो फिर यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं लंदन की। तो लंदन आपका ये है, और लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लंदन है। और लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक है। जूम करके दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए आपका लंदन, और इसी लंदन शहर के किनारे से निकलती हुई है टेम्स नदी, ठीक है। ये देखो लिख के भी आ रहा है रिवर ऑफ थेम्स, थेम्स या टेम्स, ठीक है। तो लंदन के किनारे से कौन गई है? टेम्स नदी। इसे याद करने की ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत फेमस है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, टेम्स। अच्छा लंदन की थोड़ी हम आपको शेयर करा देते हैं। यहाँ तक आए हैं तो देख लेते हैं लंदन में क्या क्या हो रहा है। देखिए ये देखिए आपका लंदन, और लंदन जो है उसको हम थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सिटी वाकई में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये लंदन है और आप से आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अच्छे अच्छे यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, तो ये लंदन है। चलिए चलो आगे बात कर लेते हैं पेरिस के बारे में। देख सकते हैं यूरोप का हिस्सा है ये पेरिस। ये देखिए आपका है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में आते अंदर तो आपको दिखेगा फ्रांस देश। यूरोप महाद्वीप में आपकी एक फ्रांस कंट्री है, और फ्रांस कंट्री की राजधानी है पेरिस। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? देखो ये आपका है फ्रांस, और इसी फ्रांस के किनारे है पेरिस। पेरिस इसकी फ्रांस की राजधानी है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो हम इसी पेरिस की बात कर रहे हैं। इस पेरिस में जब एंटर करते हैं तो हमें दिखती है इसमें सीन नदी, ठीक है। देखिए जो ये लाल कलर की लाइन है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपका पेरिस, और पेरिस के बीचों बीच से होकर गुजरी है ये आपकी सीन नदी। ये आपकी सीन नदी है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, देखिए सीन। तो ये सीन नदी है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर है ये पूरी सीन नदी, ये पूरी है सीन नदी। ये देखिए ये सीन नदी है, ये सीन नदी है। इसी सीन नदी के किनारे ये बसा है आपका पूरा पेरिस, ठीक है। देखिए चलो हम आपको और करीब से दिखाते हैं इस पेरिस को। चलो देखिए वाकई में यहाँ के जो बहुत शानदार सिटी है ये। देखिए देख सकते हैं। अच्छा इसे ऐसे याद कर सकते हैं करने को कि जो पेरिस जो है, पेरिस वो वाकई में उसके जो सीन है वो देखने लायक हैं। तो पेरिस किस नदी के किनारे हो गया? सी नदी के किनारे। पेरिस के जो सीन है वाकई में देखने वाले हैं, तो पेरिस सी नदी के किनारे हो गया, ठीक है। चलिए चलो पेरिस के मोटे मोटे दर्शन कर लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मास्को के बारे में। वही मास्को जो जानते हो कि यूरोप का हिस्सा रूस है। रूस एशिया का भी हिस्सा है लेकिन यूरोप का भी हिस्सा है, दोनों का मिश्रित हिस्सा है। वो पहले ही बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो रूस की राजधानी है आपकी मास्को। जो इस समय आपको मास्को दिख रहा है यहाँ पर, वो रूस की राजधानी है। ये मास्को है, ये रूस की राजधानी है। इसी मास्को, ये जो मास्को है आपका, ये मोस्कावा
जो मॉस्को है वो मोस्कावा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉस्को और मोस्कावा एक ही जैसे बिल्कुल हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। चलो मैं इसकी लोकेशन दिखा देते हैं आपको। तो ये आपको जितनी रेड कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है आपकी है मॉस्को, इसी मॉस्को है, ये जो मॉस्को है ये मोस्कावा नदी के किनारे से बसा है, ठीक है। चलो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ये मॉस्को, और मॉस्को के किनारे से निकली है ये मोस्कावा नदी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, तो इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो याद हो गया होगा मॉस्को और मोस्कावा। चलिए बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो ये आपका पूरा दिख रहा होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का हिस्सा है आपका जापान। जापान आप इस समय देख रहे होंगे, ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। तो जापान में जब एंटर करते हैं और टोक्यो में प्रवेश करते हैं तो टोक्यो में देखते हैं हम कि जो टोक्यो है वो अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है अराकावा नदी, ये जो लाइन है ये दिख रही है आपको अराकावा नदी, देखिए इस समय देख सकते हैं ये अराकावा रिवर है, अराकावा नदी है ये, और यही नदी टोक्यो के किनारे है, ठीक है। देखिए ये जो रेड कलर की लाइन है आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये टोक्यो है, टोक्यो के किनारे से गई आपकी अराकावा नदी ऐसे, ठीक है। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो ये समझ लो कि कौन टोकेगा उसे, मतलब कि कावा, कावा यानी कि कौआ समझ लो आप, ठीक है। कावा तो आप जानते होंगे, हमारे गांव में आता है कौआ। तो उस कावा को कौन टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, वो तो उड़ता रहेगा, उसे कौन टोके, उसे तो कोई फर्क ना पड़े, वो तो उड़े, ठीक है। तो टोक्यो कावा, कावा को कोई नहीं टोकता, वो अपने मन में मस्त रहता है और बस उड़ता रहता है, ठीक है। चलिए प्रवेश करते हैं फिर से एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है आपका चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ से कोरोना की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। चलिए तो उसी चाइना की बात करते हैं। उसी चाइना देश यानी कंट्री में स्थित है आपका संघाई। ये रहा आपका संघाई, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे संघाई है, और संघाई को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये जो संघाई शहर है ये यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको यांगटजे, यांगटजे को यांगसी कहते हैं, मैंने पिछले आपको बता दिया था। तो यांगची नदी है वो इस प्रकार से बहती हुई इस प्रकार से दक्षिण चीन सागर में गिरती है, इसी के किनारे ये संघाई शहर यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो यांगची नदी है वो इस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जो कि चाइना में मुख्य रूप से बहती है, तिब्बत के पठार से निकल करके, और ये गिरती है आपकी दक्षिण चीन सागर में। तो ये है आपका संघाई, संघाई के किनारे से निकली है आपकी यांगची नदी, ठीक है, आप देख सकते हैं। और संघाई चाइना का हिस्सा है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, जबकि संघाई चाइना में उपस्थित है, और संघाई के किनारे से यांगची नदी जो दक्षिण सागर में गिरती है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देंगे खार्तूम कहाँ पड़ता है। इसकी लोकेशन जो देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये आई अफ्रीका, अफ्रीका में ही एक स्थित है देश सूडान, और सूडान देश की राजधानी है खार्तूम। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम। और इसी खार्तूम जो आपको रेड कलर का लाइन इंडिकेट हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जगह है, ये खार्तूम है, और यही खार्तूम जो है ये वाला पॉइंट, तो मैंने बताया था यहाँ श्वेत नील नदी जाती है, इधर नीली नील नदी जाती है, और जब ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो बनती है मेरी नील नदी। बात समझ में आई, मैंने आपको पीछे ही बताया था। देखिए देखिए ये श्वेत नील और ये नीली नील जब आपस में मिलती हैं सूडान के खार्तूम में, तब ये मुख्य रूप से नील नदी बनती है, वही नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि नील नदी जो है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि नील नदी के किनारे ही आपका आसवान बांध है, ठीक है, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे ही उभरी थी। तो नील नदी के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो नील नदी है, तो नील नदी जो नीली नील और श्वेत नील से मिलकर बनती है नील नदी, उसी वही नील नदी के किनारे है खार्तूम, और खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी, और सूडान देश हमारा मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिस्र के बारे में। तो मिस्र के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, मिस्र, इसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं स्कायरा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मिस्र है ये किस महाद्वीप में पड़ता है। तो मिस्र आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये इधर का जो पार्ट है, ठीक है, ये एशिया का पार्ट है, और इधर का पार्ट है ये अब किसका पार्ट है, अफ्रीका का। तो मुख्य रूप से जो इजिप्ट है वो आपका कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है इजिप्ट, ये देखिए मिस्र, और मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। मुख्य रूप से काहिरा जो है उसकी आप स्पेलिंग देख सकते हैं, थोड़ी सी अटपटी है पर आप देख सकते हैं, ठीक है, काहिरा। और ये जो काहिरा है ये मुख्य रूप से इतने भाग में बसा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसी काहिरा के बीच से गुजरती है हमारी नील नदी। तो नील नदी के किनारे ही आपका खार्तूम है, और नील नदी के किनारे ही आपकी काहिरा है। काहिरा मिस्र की राजधानी, खार्तूम सूडान की राजधानी, और दोनों ही देश हमारे अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हैं। तो आप देख सकते हैं नील नदी है, इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी काहिरा, और काहिरा के किनारे से जाती है हमारी नील नदी जो जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये आपका है भूमध्य सागर, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये नील नदी का मुहाना यहीं पर है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि नील नदी है। ये देखिए लिखे आ रहा है यहाँ पे नील,
ठीक है। ये देखिए, ये है नील, ये है कायरा। तो ये जो नील नदी है ये कायरा से मुख्य रूप से निकल के जाती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डैन्यूब नदी के बारे में, ठीक है। तो डैन्यूब नदी कहाँ है देखते हैं। सबसे पहली बात तो डैन्यूब नदी किसका भाग है। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप में पड़ती है और ये डैन्यूब नदी जो है वो मुख्य रूप से हंगरी हंगरी जो देश है उसकी राजधानी बुडापेस्ट उसके किनारे से गुजरती है। आप देख सकते हैं कि ये है हंगरी। हंगरी का जो हिस्सा है वो यहाँ से यहाँ तक आपका हंगरी है, ठीक है। और इसी हंगरी की राजधानी है ये बुडापेस्ट। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और इसी के किनारे से निकलती है ये डैन्यूब नदी जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए है डैन्यूब नदी। चलो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका बुडापेस्ट, इसी बुडापेस्ट के किनारे से निकली है ये डैन्यूब रिवर, ठीक है। आप इसे कैसे याद रख, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे डैन्यूब रिवर है ये, देखिए ये आपको लिखे आ रहा है डैन्यूब। चलो इसे याद कैसे रख पाएंगे वो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा तो डैन्यूब जो है नदी है, डैन्यूब नदी वो मुख्य रूप से 3 नगरों से बहती है। नंबर 1 आप इसे रखेंगे बुडापेस्ट नाम से याद, ठीक है, बुडापेस्ट। नंबर 2 आप रखेंगे इसे बेलग्रेड नाम से। बेलग्रेड शहर भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है। और नंबर 3 इसे याद रखेंगे वियना। तो डैन्यूब जो रिवर है, डैन्यूब रिवर बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना 3 शहरों से होकर गुजरती है और तीनों शहर आपके जो है इसी डैन्यूब नदी के किनारे से गुजरते हैं। बात समझ गए होंगे। तो इन्हें एक ट्रिक के साथ याद कर लीजिए कि कोई बुड्ढा था, ठीक है, बुड्ढा, वो ट्यूब लेने गया। ट्यूब साइकिल का पंचर होगी साइकिल, तो ट्यूब लेने गया। तो उसे ट्यूब लेने के लिए उसे पहले बयाना देना पड़ा। आप जानते हैं किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो जो आपके बयाना दिया जाता है, तो वही वाला। तो जो बुड्ढा था वो ट्यूब खरीदने के लिए गया, तो सबसे पहले उसे बयाना दिया और उसे फर्स्ट ग्रेड वाला ट्यूब मतलब कि दुकानदार से मंगाया, ठीक है। समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, तो सिंपल सी बात है, डैन्यूब नदी है, देखिए जो डैन्यूब नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं। सबसे पहली बात बुडापेस्ट, क्योंकि बुड्ढा था वो ट्यूब लेने गया तो उसने फर्स्ट नंबर का ट्यूब मंगवाना चाहता था, ठीक है। तो ऐसे आप रखेंगे बेलग्रेड। और फर्स्ट नंबर का ट्यूब जो तब आएगा जब वो बयाना देगा, तो उसने ट्यूब का पहले बयाना दिया था, ठीक है। तो अब वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट तीनों डैन्यूब। चलिए बात करते हैं एशिया के जाने माने देश म्यांमार की। तो म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं, जो एशिया का है। भारत के आप देखेंगे पूरब में भारत, ये रहा भारत, ठीक है। इसी भारत के पूरब में है म्यांमार आपका, ठीक है। चलिए तो म्यांमार को देखेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो है ये म्यांमार का है। और म्यांमार की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपकी न्यू पाईताब है। परंतु हम न्यू पाईताब की बात ना करके हम बात करते हैं रंगून शहर की। तो म्यांमार का जो रंगून नगर है वो इरावदी नदी के किनारे है, ठीक है। ये देखिए, इसको यहाँ यंगून लिखा है, लेकिन इसको यंगून बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे किताब में रंगून लिख के आता है। और ये है आपकी यहाँ पे इरावदी नदी, थोड़ी किनारे से जाती है पर जाती है इसी किनारे से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आता है कि रंगून जो शहर है, रंगून जो नगर है, वो किस नदी के किनारे है, तो आप उत्तर देंगे इरावदी नदी किनारे। ये है इरावदी नदी और ये आपका है रंगून, ठीक है। आप इसे ट्रिक के साथ ऐसे याद कर सकते हैं कि जो म्यांमार है ना, म्यांमार के जो लोग होते हैं, म्यांमार के लोग, देखिए जो म्यांमार के लोग होते हैं ना, उनका जब होली का त्यौहार आता है, समझ लीजिए आता हो या ना आता हो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ याद करना है। तो जो म्यांमार में होली का त्यौहार आता है तो वहाँ के सभी लोगों का इरादा होता है, सभी लोगों का इरादा होता है हर व्यक्ति को रंग लगाने का, ठीक है। म्यांमार के जो लोग हैं उनका इरादा होता है हमेशा रंग लगाने का। तो रंग से रंगून, इरादा से इरावदी। तो इरावदी नदी है वो रंगून के किनारे है। ये कहाँ पड़ती है, तो म्यांमार में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उत्तरी अमेरिका में फिर से। तो उत्तरी अमेरिका है वो आपका दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पूरा है ये उत्तरी अमेरिका है। इसी उत्तरी अमेरिका का भाग है आपका एक न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में आपने सुना ही होगा। तो न्यूयॉर्क में प्रवेश करते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन इंडिकेट कर रही है ये न्यूयॉर्क को इंडिकेट कर रही है, और ये है आपके किनारे से बहती हुई हडसन, ये आपकी हडसन नदी, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको, कहाँ खो गई, ये देखिए। तो ये है आपकी हडसन रिवर, ठीक है। और ये हडसन रिवर जो है वो इस प्रकार से आई है, यहाँ से होकर के यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क इधर थोड़ा है, ये है, तो इसके बीचों बीच से होकर जाती है हडसन रिवर, ठीक है। उम्मीद करता है समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है शिकागो। शिकागो के बारे में सुना होगा कि शिकागो में सबसे बड़ी यहाँ पे
पूरे विश्व में रेलवे लाइन है, मतलब कि रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ है, वो शिकागो में ही बिछा हुआ है। चलिए ये देखें, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये शिकागो, और शिकागो के बीचों बीच से निकलती है आपकी शिकागो नदी। तो शिकागो की तो कोई ट्रिक याद करनी ही नहीं है, क्योंकि शिकागो नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखिए, यहाँ से ये पूरी है शिकागो नदी, और ये पूरा आपका है यहाँ से यहाँ तक ये शिकागो बसा हुआ है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये है आपका यहाँ पे रेड कलर का जो है वो शिकागो, और शिकागो के यहाँ से जाती है शिकागो नदी। हम इसको जूम करके दिखाते हैं शिकागो नदी को। देखिए, ठीक है, ये शिकागो नदी है। तो चलिए, आपने देख ही लिया होगा कि शिकागो नदी किस प्रकार से शिकागो शहर के किनारे ही है। तो ये है शिकागो नदी, और ये शहर शिकागो है। तो शिकागो के याद में उसके तक करना ही नहीं है, शिकागो शहर शिकागो नदी के किनारे ही बसा है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमने दूसरी नदी के बारे में। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में जाके। तो उत्तरी अमेरिका का ही जाना माना शहर है सेंट लुइस। सेंट लुइस के बारे में आपने देखा होगा, ये है सेंट लुइस। और सेंट लुइस में जूम करके देखते हैं तो आगे दिखती है हमें मिसिसिपी नदी, वही मिसिसिपी नदी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये देखिए, ये है आपकी मिसिसिपी नदी। देखिए, ये आपका किनारे आ रहा है यहाँ पे मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी रिवर है वो इसी सेंट लुइस। देखिए, ये है आपका सेंट लुइस, और सेंट लुइस के किनारे से गुजरी है मिसिसिपी रिवर, देख सकते हैं। ये आपका है सेंट लुइस, और ये आपकी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर इस प्रकार से होकर गई है। ठीक है, तो मिसिसिपी रिवर जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है वो सेंट लुइस शहर से होकर जाती है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं जो कि थोड़ा छूट गया है। सिडनी, सिडनी जो है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ये आपका डार्लिंग नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपका डार्लिंग नदी के किनारे है। डार्लिंग नदी के किनारे, डार्लिंग जो नदी है वो किस शहर के किनारे से जाती है? तो सिडनी के किनारे से जाती है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।